हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम एक स्वतंत्र राज्य मैसूर के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। मैसूर इसके पहले मैं आपको अवध पढ़ा चुका हूँ, बंगाल के बारे में बताया था और अवध अगर नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा। मैसूर में हम लोग देखेंगे हैदर अली के बारे में, उनके पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में। तो धैर्य से बनाए रखना, 10 मिनट, 10 से कम ही मिनट में दूंगा टाइम और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन इतना छोटा सा पूछ देगा आपसे कि बता दीजिए कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी, या बता दीजिए कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई है, और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं थोड़ा मैसूर के बारे में। तो मैसूर में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हैदर अली के बारे में। हैदर अली है कौन? तो इतना तो आपको पता होगा, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। हैदर अली का जन्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ जन्म के बारे में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है। क्या कंट्राडिक्शन है? तो हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी, ऐसा हमारे महेश सर बोलते हैं, महेश वर्णवाल, एनटीपीसी जानते ही हो आप उनका बुक। लेकिन आप क्राउन का बुक देखोगे तो वहाँ 1722 देकर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप चलना, अगर 21 मिले तो 21 मार देना है, 22 मिले तो 22, बट ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। हैदर अली का जन्म हुआ था यहाँ, और स्थान कौन सा था? तो स्थान इनका था हमारा मैसूर। एक्चुअली होता क्या है कि हैदर अली एक आम सेना में भर्ती हुई थी, मैसूर की सेना में, लेकिन समय आती है हमारी 1761 का, 1761, और 1761 ईस्वी में हैदर अली को मैसूर का शासक बना दिया जाता है। मैसूर का शासक बनने के साथ ही हैदर अली का युद्ध होगा, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे। आंग्ल मतलब होते हैं अंग्रेज, और मैसूर मतलब होता है हैदर अली का क्षेत्र। तो हम इसमें चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। प्रथम हुआ था हमारा 1767 और रहा था हमारा 69 तक, और इसमें थे कौन? तो एक अंग्रेज थे और दूसरा हैदर अली था। और ये युद्ध कौन है? तो आंग्ल मैसूर युद्ध है। आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज और मैसूर मतलब थे हैदर अली का क्षेत्र। और जब युद्ध समाप्त हो गया था तो इस समय एक संधि हुई थी जिसका नाम है मद्रास की संधि। ये बातें पूछी गई है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, या मद्रास की संधि कब हुई थी। दूसरा देख लेते हैं हम लोग 1780 से 1784, और यहां होगा हैदर, अंग्रेज तो होंगे ही होंगे, अंग्रेज तो एज यूजुअल होंगे, और साथ ही आएंगे हैदर अली। लेकिन एक समस्या होता है यहाँ, हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी यहीं पर। कब होगी? तो 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा जाएगा। अब इसी हैदर अली के स्थान पर उनके पुत्र आ जाते हैं टीपू सुल्तान, और ये हम देखेंगे टीपू सुल्तान आएंगे, और टीपू सुल्तान आएंगे और यहाँ पे एक संधि होगी जिनका नाम है मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। तो ये बात याद रखिए कि मंगलोर की संधि होती है, और मंगलोर की संधि में बोला जाता है भारत, अंग्रेज के और टीपू के बीच ही हस्तक्षेप, आपस में एक दूसरे को नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय कौन हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हमारे हैदर अली जीत गए थे और अंग्रेज हार गए थे। दूसरे में टीपू हार जाएंगे। टीपू सुल्तान के बारे में हम देखेंगे, पहले हम युद्ध देख लेते हैं। तीसरा होता है हमारा युद्ध 1790-92 में, तीसरा युद्ध होगा, ठीक है। टीपू सुल्तान ही होगा और अंग्रेज होंगे, अंग्रेज होंगे और प्लस टीपू होंगे, और यहीं पे एक संधि होगी जिनका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और यह संधि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम कहा जाता है, इसी संधि में टीपू सुल्तान को अपना आधा क्षेत्र दे देना पड़ा था अंग्रेज को, और साथ ही साथ हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था अंग्रेज को। अंग्रेज तब तक ये टीपू सुल्तान को भरपाई करा था कि टीपू सुल्तान के जो 2 पुत्र थे वो अंग्रेज के कब्जे में थे। टीपू सुल्तान जब तक वो पैसा नहीं देता, उनके पुत्र को अंग्रेज छोड़ने वाला नहीं था। और एक लास्ट युद्ध होता है हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो होंगे 1799 में, और यहाँ पर टीपू मारा जाएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संधि, अब यहाँ पे कौन संधि हुई थी? तो यहाँ पे सहायक संधि। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सहायक संधि, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि और मद्रास की संधि, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, होता है क्या कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिर से कि सन
1767 से 69 युद्ध होगा, प्रथम आंग्ल युद्ध। और यहाँ पे हैदर अली विजयी हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे युद्ध को और अंग्रेज हार जाएंगे। लेकिन जस्ट इसी के तुरंत बाद 1780 से 82 ईस्वी, अभी मैं 82 पे ही रहता हूँ, हुआ था तो 84 तक, होता क्या, एक युद्ध होता है पेट्रोनोवा का युद्ध। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेट्रोनोवा का युद्ध होगा। होता क्या है कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में युद्ध होगा पेट्रोनोवा नामक स्थान पे, जिसमें हैदर अली जख्मी हो जाएंगे। हैदर अली युद्ध जीत जाते हैं लेकिन जख्मी हो जाते हैं, और जख्मी होने के कारण हैदर अली यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हैदर अली की मृत्यु हुई है 82 में। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र आएंगे टीपू सुल्तान। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था। तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था नवंबर 1750 ईस्वी में। टीपू सुल्तान का जन्म 50 में हुआ था और 99 में टीपू सुल्तान मारे जाएंगे। टीपू सुल्तान कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बता दीजिए कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। तो टीपू सुल्तान शामिल हुए थे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जब उनके पिताजी का डेथ हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू हारेंगे और हारने के बाद टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि करेंगे अंग्रेजों के साथ। और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टीपू को अपना आधा क्षेत्र अंग्रेज को देना पड़ता है और साथ ही साथ 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना पड़ता है। और अंग्रेज के पास टीपू के 2 पुत्र अभी कब्जे में। ठीक है, अब टीपू का थोड़ा सा काम हम देख लेते हैं। काम करते क्या है, कहा जाता है टीपू ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबियन क्लब, और जैकोबियन क्लब को अपना सदस्य बोला था, और ये बोला था टीपू सुल्तान, अपने आप को टीपू बोला था। ठीक है, ये जैकोबियन क्लब का सदस्य था। एक शारदा की मूर्ति टूट गई थी, इसी को टीपू सुल्तान बनवाया था। और टीपू सुल्तान एक मुसलमान है, टीपू सुल्तान एक मुस्लिम शासक है। कहा जाता है टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को तोड़ा था। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान धर्म के प्रति काफी सजग थे। टीपू सुल्तान को अगर देखा जाए तो इनको हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी भाषाएं आती थी। यानी टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। अब एक बात और, सन 1799 यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था, तो टीपू सुल्तान आप जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट। तो टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखे थे कि आइए और हमारी मदद कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट से क्वेश्चन आता है वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। ठीक है, तो वो उधर की टॉपिक है। यहां से आप टीपू सुल्तान से बस इतनी बातें याद रखना। इसमें मैसूर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, मैसूर में आंग्ल मैसूर युद्ध आपका, और आंग्ल मैसूर युद्ध ही अभी तक पूछा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एक बात बच गया कि राजधानी क्या थी इनकी। पूछ देता है कि मैसूर की राजधानी कहाँ थी। तो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ये बातें पूछी जा चुकी है एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में ये बातें पूछी गई थी कि मैसूर की राजधानी कहाँ है। तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। ये सारी बातें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैकोबियन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान खुद था। शारदा की मूर्ति टूटी थी, इसके लिए उन्होंने दान दिया था। ठीक है, टीपू सुल्तान दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आएंगे, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1882 में टीपू सुल्तान के पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, और टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होगी। ये भी बात पूछा गया है। ठीक है, आज तक का वीडियो यहीं तक का। मैं नेक्स्ट आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं जाते जाते एज यूजुअल आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, मैसूर की राजधानी कहाँ थी, और दूसरा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने किस संधि में अपने आधे क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था। तब तक आप पढ़ाई करिए। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आप इसको लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, और कमेंट जरूर करना, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करो। धन्यवाद।